तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक पब्लिक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो और स्पेसिफिकली पीएफ और ईएसआईसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल को लेके आगे एक्सपेंड करके भी बताएंगे कि कैसे आप स्पेसिफिकली पीएफ ईएसआई के मैटर्स को एस्केलेट कर सकते हो थ्रू पब्लिक ग्रीवेंस। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सिंपली यहाँ पे सीपी ग्राम सर्च करना है और यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर फर्स्ट वाला ये वाला pgportal.gov.in वाला लिंक को ओपन करना है। सो दिस इज़ द पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल जिसका इनका जो इंटरफेस है मेन वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। सो यहाँ पे आपको फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर ग्रीवेंस वाले ड्रॉप डाउन में जाना है और सिंपली यहाँ पे लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर करना है। पहले आपको अपना एक आईडी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद ही आप जा करके पब्लिक ग्रीवेंस डाल पाओगे। सो ये सारी चीज़ें करके आप सिंपली जैसे सबमिट करोगे आपके पास में एक ओटीपी वगैरह जाएंगे और ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू आप अपना एक पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर यूज़र नेम सेट कर पाओगे। दैन उसके बाद में अगेन आपको सेम पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर आके लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करना रहेगा और उसके बाद में आप यहाँ पे यूज़र लॉगिन में जा सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पे मेरे पास में कुछ एम्प्लॉयज़ के जो है प्रीसीडेड है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ उनका ये अकाउंट आगे कि ये आगे किस तरीके से काम करता है और आप कैसे पब्लिक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। सो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके टोटल ग्रीवेंस कितने आपने रजिस्टर किए हुए हैं पहले, कितने पेंडिंग है या फिर कितने क्लोज हो चुके हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे अगेन आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा लॉन्च पब्लिक ग्रीवेंस का ऑप्शन। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इन सारी चीज़ों को आप देख के पढ़ के इस पर एग्री करके सबमिट कर सकते हो आगे। ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। टेली कम्युनिकेशन हो गया, पोस्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे लिस्ट हो रखे हैं जिनसे रिलेटेड आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। अभी यहाँ पे अपन को पी एफ ई एस आई का समझना है तो अपन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको कैटेगरी मिल जाएगी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लाइक मेडिकल बेनिफिट हो गया, रिम्बर्समेंट। और यहाँ पे ईएसआईसी का यहाँ पे देखेंगे आप सजेशंस वाला ऑप्शन आ रहा है, देन अदर्स में ईएसआईसी आ रहा है। ये दोनों कैटेगरी आप सेलेक्ट करके ईएसआईसी से रिलेटेड अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और थोड़ा नीचे चलोगे तो आपको यहाँ पे पीएफ विड्रॉल का डायरेक्टली ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसके आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अदर्स में और सजेशंस में ऑल्सो वहाँ पे पीएफ है, ईपीएफओ है। तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करके अपनी पीएफ की ग्रीवेंसेस फाइल कर सकते हो। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एक पीएफ विड्रॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछेगा, आपने लास्ट 20 डेज़ में कोई भी पब्लिक ग्रीवेंस फाइल नहीं की है तो ठीक है आप इसको ओके करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन पीएफ विड्रॉल सेलेक्ट करते ही एक सब कैटेगरी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे डिले इन पीएफ सेटलमेंट हुआ है आपके, या टीडीएस से रिलेटेड कुछ इशू हुआ है, या फिर पार्शियल विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करके आगे एस्केलेट कर सकते हो। करेंटली मैं इसको अदर्स कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको कंपनी का नेम और एड्रेस डालना पड़ेगा, दैट इज़ ए मेन थिंग। और उसके बाद में आप अपना यूएन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें ऑल दो ऑप्शनल है बट आप डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको पीएफ ऑफिस खुद से मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी ईपीएफओ ऑफिस आपके स्पेसिफिक अकाउंट को डील करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको इस ड्रॉप डाउन में देखने को मिल जाएंगे। यू कैन सिंपली सेलेक्ट योर पीएफ ऑफिस और उसके बाद में यहाँ पे आप यहाँ ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें लिख सकते हो और यहाँ पे आपको एक चूज़ फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप पीडीएफ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह है जो आपके केस को और ज़्यादा प्रूफ करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम को है उनको और ज़्यादा समझाने में हेल्प कर सकते हैं, तो आप वहाँ से सिंपली इसको अटैच कर सकते हो और नेक्स्ट करके एक पब्लिक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ से पब्लिक ग्रीवेंस फाइल कर दोगे तो आपके पास में एक इस टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सेव रख के रखना है और जो आपने मोबाइल नंबर डाला था अपने डिटेल्स के अंदर उससे और इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बाद में व्यू स्टेटस वाले सेक्शन में जाके उस स्पेसिफिक ग्रीवेंस का क्या स्टेटस चल रहा है वो चेकआउट कर सकते हो। डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई किया है वो सारी चीज़ें भी वहीं से आपको देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल। इसी तरीके से आप एक पब्लिक ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, एज वेल एज फॉर पीएफईएसआई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया एस्केलेट करके। अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपरली आपके रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे या फिर किसी इंक्वायरी को क्लोज नहीं कर रहे तो आप
आपको पब्लिक ग्रीवेंस डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। इसको आगे से गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज़ या फिर कोई एक नया डिपार्टमेंट है जो ट्रैक करता है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल करके भी इवन पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। तो वहाँ पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करवाने का, इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आप। और इसी टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ताकि उन सभी वीडियोज़ की अपडेट आप सभी लोगों तक आ जाए।